6 अगस्त बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अभी जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो पहले आपके सामने, फिर उसकी तफसील। अडयाला जेल से आज जो दरवाजे खुले, इमरान खान से मुलाकातें हुई और खान का पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन, शाबाश पाकिस्तानियों। और इसके साथ 14 अगस्त की अगली तारीख भी दी गई, ज़िमनी इंतखाबात का मामला भी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रोकने का हुक्म, बेटों की आमद पर गुफ्तगू। और पेशावर हाई कोर्ट से अपोजिशन लीडर्स के हक में फैसले और ऑर्डर्स, इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया। आज पार्लियामेंट को दोबारा ताले लगे, जमहूरियत का जनाजा था। तहरीक इंसाफ का अरकान का दूसरे दिन भी एहतजाज का खौफ हुकूमत पर तारी है और इमरान खान की रिहाई की कैंपेन में तेजी भी आ रही है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के सिलसिले में लाहौर में 900 कारकुन गिरफ्तार, मुकदमात। और मरियम नवाज ने एहतजाज पर हवास बाख्ता अजीब व गरीब बयान दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में डिप्टी कमिश्नर भी हमले में बाल बाल बचा। और इससे भी बड़ा मामला जो इंटरनेशनल, मोदी का 7 साल के बाद दौरा है चीन। ट्रंप टैरिफ 25 से 50% कर रहा है, भारत का जवाबी वार। वहाँ पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकातें भी हो रही हैं और यहाँ एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल भी अमेरिका जा रहे हैं। तो ये बड़े अहम मामलात होने जा रहे हैं खिते के, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले एहतजाज के बाद खान की आज पहली मुलाकात थी और इमरान खान को अवाम के एहतजाज का बताया गया। और साथ इमरान खान ने 14 अगस्त की अगले एहतजाज की तारीख भी दी बाकायदा तौर पर। आज सब्ज रंग की टी शर्ट में, ग्रे रंग के ट्राउजर में, स्किन कलर के जॉगर्स में इमरान खान मलबूस थे और सलमान सफदर से उनकी 2 महीने बाद मुलाकात हुई, क्योंकि जेल में सीक्रेट ट्रायल जो चलाया जा रहा है और उस पर सलमान सफदर ने कानूनी जो स्ट्रेटजी है वो अगली समात में सलमान अकरम राजा की मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए अहकामात लिए। ये बड़ी अहम मुलाकात होगी। बहनों से मुलाकात में हुकूमत ने घुटने टेके। हालांकि कानून के हालात आपको पता है कि सलमान अकरम राजा के हाथ में हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, लेकिन SHO से देखने पर तैयार नहीं था। और रोकने वाले लोग कौन? अलीमा खान कह रही थी, खुद पुलिस वाले में कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। इनकी ये मजबूरियाँ एक तो पाकिस्तान को खा गई हैं, हर बात पे अपने आप को हम मजबूर हैं। सलमान सफदर ने इन मजबूर लोगों को बताया है कि किस तरह दिन ब दिन इमरान खान और बुशरा बीवी पर सख्तियाँ भी करते हैं और फिर मजबूर होने का दावा भी करते हैं। ये आज तोशाखाना 2 केस की समात भी थी। उसमें शाहरुख अर्जुमन जो अडयाला जेल में सुन रहा था केस, उसमें इमरान खान बुशरा बीवी दोनों कमरा अदालत में मौजूद थे। अब ये समात जो है वो 9 अगस्त तक मुलतवी हुई है। सलमान सफदर ने इसमें खुलकर बात की। अदालतें मुकम्मल तौर पर हाईजैक हैं। दीगर वकला का हाल देखें, यहाँ केस में ना फैमिली, ना मीडिया, ना वकला को आने दिया जाता है। और इमरान खान ने आज साफ साफ ये बात की कि अगले केस में जब तक सलमान अकरम राजा उसमें पैरवी नहीं करेंगे, उस कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। तो अलीमा खान की भी आज मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात इमरान खान से हुई। उसके बाद कौम के लिए जो सबसे अहम पैगाम था वो आ गया। आज जज से मुलाकात में इनकी किताबों की बहाली की भी बात हुई। किताबों की फहरिस्त भी जज ने मंगवाई, वो फराहम करने का हुक्म भी जारी किया। और जो एहतजाज था असल मामला, जिस पर इंतजार था खान का रद्द अमल, क्योंकि खान खुश भी होना था। फील्ड मार्शल के नाम पैगाम भी खान ने भेज दिया इसी चक्कर में, खैबर पख्तूनख्वा के एहतजाज के मामले पर भी। लेकिन एहतजाज पे खान को बहुत खुशी थी, कुछ 26 नवंबर के बाद ये एहतजाज आपको पता है तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन खान ने खौफ का बुत तोड़ने पर, बाहर निकलने पर, अवामी ताकत दिखाने पर खराज तहसीन पेश किया। और साथ ही बताया जेलों से ना डरें, मैं खुद भी जेल में हूँ। 14 अगस्त को दोबारा हिम्मत इसी तरह करके पूरे पाकिस्तान ने इकट्ठे होना है। और ये जिस तरह 5 अगस्त को आपने मोबिलाइजेशन दिखाई, अपनी अवामी ताकत 14 अगस्त को भी दिखाएं। और आज भी देखिए एहतजाज के दूसरे दिन मुल्क में रैलियाँ निकलती रही। फतेहपुर में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली निकली। खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात में, पंजाब में लोग अभी भी गुरीला अंदाज में निकल रहे हैं। देखिए सियालकोट में रेहाना डाल को कर इन्होंने गिरफ्तार किया, वो पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बनी। आज वो दोबारा सियालकोट में रैली निकाल ली थी। एक छोटा सा एहतजाज पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस ने किया। ताले लगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की वो कोशिश कर रहे थे। यहाँ ताले लगाकर पहले उन्हें बंद किया गया, आपको पता है वहाँ दफ़ा 144 का बहाना बना के फिर अलग अलग किया गया। पार्लियामेंट का एहतजाज देखिए, वैसे कल भी जो इन्हें पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता, वो तलाल चौधरी भी मजाक उड़ा रहा था कि अडयाला जेल जाने वाले यहाँ क्यों आगे। तो खैर इन्हें 14 अगस्त को दोबारा मौका मिलेगा, जो रह गए हैं वो अपनी कमी पूरी करें। खान ने ऑल पार्टीज़ में महमूद अचकज़ई से 32 सियासी जमातें इसमें शामिल हुई हैं। अल्लामा नासिर अब्बास महमूद अचकज़ई को खराज तहसीन पेश किया। और ये मजीद 32 जमातें तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ना बड़ा अहम मामला है। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ भी मिले हैं और इनकी आपको पता है 2 महीने से इनकी भी मुलाकात नहीं हुई। बल्कि इनसे तो इमरान खान ने पूछा कि मिलने क्यों नहीं आते, तो उसने कहा मैं तो हर रोज़ आता हूँ हर मुलाकात में, ये मिलने नहीं देते। ये तो ट्रायल रुकवाया है तो इजाज़त मिली है। इमरान खान ने इसीलिए कहा था कि सलमान अकरम राजा को और वकला को अगर शामिल नहीं करेंगे तो फिर यकतरफा कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। खान पर 200 से ज़ायद केसेस, आपको पता है 2 साल की सजा भी। और खौफ आज भी इमरान खान का इतना कि जमानत का केस तक नहीं लगाया जा रहा। इमरान खान सिर्फ आपके और हमारे नहीं, इनके असाब पर भी छाया हुआ है। इमरान खान ने आज अपने बेटों की भी बात की, कासिम और सलमान की, कि ये जो इंटरव्यूज़ हुए हैं हालिया, वो इमरान खान को बताया पीर्स मॉर्गन के इंटरव्यू का। और उनके वीज़ा अप्लाई का बताया गया कि हाई कमीशन वीज़ा नहीं दे रहा, हालांकि वीज़े अप्लाई हो चुके हैं। और वो वीज़ा ट्रैकिंग नंबर सोशल मीडिया पे सबने देखे हुए हैं। लेकिन वो तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी हमें वो अभी तक दरख्वास्त ही नहीं मिली। इसमें जो इमरान खान का आज जो सबसे अहम बयान था वो बिल्कुल वही यया खान वाला। इमरान खान ने दोबारा मुजीबुर रहमान की पार्टी शेख मुजीब की, मुल्क के 2 टुकड़े हुए, रूल ऑफ लॉ खत्म है। इमरान खान ने कहा आज तक जितने डिक्टेटर गुजरे हैं इतना जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म करके मीडिया की आज़ादी, एहतजाज का हाथ छीना, अवाम को डट के खड़ा होना होगा।
इमरान खान ने देखें बात फौज के बारे में नहीं की, इन्होंने बयान देने शुरू कर दिए तगड़ी फौज बहुत जरूरी है, उसके अलावा गुजारा ही नहीं है। तगड़ी फौज बिल्कुल जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन तगड़ी फौज क्या सिर्फ मुल्क की सालमियत की जमानत हो सकती है? फौज देखिए मुल्क के दिफा के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, जैसे न्यूक्लियर ताकत आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए मिसाइल ज़रूरी है, असलहा ज़रूरी है, लेकिन हमारे सामने सोवियत यूनियन बहुत बड़ी मिसाल है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, बल्कि नहीं सॉरी दूसरे नंबर पर थी, 40 लाख फौजी थे उनके, चीन के बाद 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार थे, अमेरिका के बाद 50,000 से ज़्यादा टैंक थे, हज़ारों लड़ाका तैयार थे, खुफिया एजेंसियों की KGB आपको पता है कितनी बड़ी थी। अफगान जंग में कैसे फंसे, मुजाहिमत हुई, और ये जंग उनके लिए फिर क्या हाल हुआ, उनका मईशत कैसे तबाह बर्बाद हुई। फौज ने चुके कारखानों पर, ज़राअत पर, बरामदात पर और जमहूरियत पर कदगन लगा दी। लोग लाइनों में लाके रोटी, साबन, सब्जियां खरीदते थे, सारे का सारा मुल्क का खर्चा दिफा पे होता था, फलाह बहबूद पे कुछ लगता नहीं। और अंदर करप्शन जो थी, ब्यूरोक्रेसी, वो मुआशी बोझ सोवियत यूनियन बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि अवाम की बेचैनी और एहतजाज फिर इस लेवल पर बढ़ा कि तमाम रियासतों ने आज़ादी मांगी और 1991 में सोवियत यूनियन की 15 अलग मुल्क बन गए। फौजी ताकत मजबूत थी, लेकिन मुआशी और सियासी कमजोरियां खोखला कर गई। तो ये सबूत है कि बंदूक से ना मईशत चलती है, ना रोजगार आता है, ना खुराक मिलती है, ना आज़ादी। ताकत के असूल के लिए अयूब खान, यहिया खान, ज़िया उल हक, मुशर्रफ, इन सब ने जो कुछ भी किया, आज इमरान खान ने जो बात की कि बेरहम ताकत इस्तेमाल की जा रही है, जैसे बांग्लादेश से लेके जैसे बलोचिस्तान, खैबर तक आज जो हो रहा है, ये बिल्कुल जानबूझकर किया जा रहा है, करप्ट लोगों को सामने ला के अवाम पर मुसल्लत करना, कि अदालतों को रेड लाइट एरिया बना दिए गए, महकमे सारे खरीद लिए गए, अवाम को कीड़े मकोड़े बना के मुल्क की मईशत सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे में। हालात इस लेवल पर पहुंचे हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। और देखें उनके हालात का नतीजा क्या है, एक तो अमन अमान के हालात आप देख लें, दूसरा जो मुसल्लत किए गए लोग हैं खजाने को जो लूट रहे हैं, और ये अवाम अपनी आंखों से तबाही बर्बादी देख रही है। ये VIPs मेहमानों के लिए 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है टैक्सेस मिला के इन्होंने 80 करोड़ की ये खरीद ली, अंदाजा करें। बिल्कुल जिस तरह मैंने भी सोवियत यूनियन का आपको बताया कि वहाँ मार्शल लॉ के दौर में तबाही बर्बादी थी, आज और अपने जानने वालों को नवाज देते थे। मखसूस नशिस्तों में जो उन्होंने बहाल की, उन्हें 1 साल की तनख्वाहें दे रहे हैं। एक MNA की तनख्वाह 7,30,000 हो चुकी है जनवरी से, 71 लाख रुपए हर MNA को, यानी 12 करोड़ 80 लाख का ये चूना खामखा में। और अवाम के हालात देखें, चीनी, गंदम, बिजली, गैस, महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल मैं आपको सोवियत यूनियन का बता रहा हूँ, आप चेक करें तारीख में बिल्कुल वही मामला आते हैं। वो इसीलिए टूटा। अफगानिस्तान की जंग जो उन्होंने तो वहाँ शुरू की थी, इनकी यहाँ अपने मुल्क में शुरू की हुई है, कालादम तंजीमें फ़ायदा उठा रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में आज भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला बाल बाल बचा। तो हालात तो इतने बिगड़ चुके हैं कि इनके कंट्रोल में नहीं है। ये ऊपर ऊपर आपको पता है, दिखाते नहीं, आपको पता नहीं चलता ऑपरेशन के नाम पर। और इमरान खान उन्हें वहाँ बैठा जेल में समझा रहा है। इमरान खान अली मीन गंडापुर और हुकूमत को भी कह रहा है कि इस ऑपरेशन को बंद करें हर सूरत में, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ से नफरत पैदा करने की कोशिश है। जिरगों से के जरिए मसला हल करें। और अली मीन को कहा कि ऑपरेशन बंद नहीं कर सकते तो खुद सोचें और बताएं क्या करना है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। अली मीन जिरगे कर है। आज एक शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरा जिरगा था माहिदीन के साथ। आलामिया सामने आएगा, वो पता चलेगा क्या हालात है। लेकिन इसके साथ तहरीक इंसाफ के जो 10-10 साल की सजाएं थी, नायल लोग थे, वो पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात लेकर, दरख्वास्त लेकर पहुंचे। शिबली फराज, उमर अयूब की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका गया। 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई नहीं होगी और 20 अगस्त को इन्हें तलब किया गया अदालत में आए। जरताज गुल को भी 1 महीने की जो हिफाजती जमानत मिली है। और देखें जो कल का एहतजाज था तहरीक इंसाफ का, वो नंबर्स आ चुके कि 900 लोगों को पंजाब में अगवा किया है गुल्लू भट्टों ने। 900 लोगों को, मरियम नवाज की जो दस्ता है। और अजीबोगरीब बयान आज मरियम नवाज दे रही, अजीबोगरीब। अभी के वीडियो सऊदी अरब में देखी, उम्रा करते हुए जराइम पेशा से कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा था, मैं जुर्म छोड़ दिए। असल में इनकी सारी जिंदगी चूंकि गुजरती है वीडियोस के गिर्द, टिकटॉक के गिर्द। कच्चे के डाकुओं ने भी एक वीडियो जारी की 5 पुलिस वालों को मारने के बाद। जरा क्यों नहीं ऑपरेशन वहां करते? या इनकी नज़र में कायमा कमेटी का इजलास, ये पीका कानून जो उन्होंने बनाया पंजाब में, 2700 मुकदमात सिर्फ 3 महीनों में हुए, यानी 900 मुकदमात महीने के हिसाब से पीका पे। ये जो आप पोस्टें करते हैं 9 सहाफ़ियों के खिलाफ, बाकी सियासी वर्कर्स के खिलाफ, और सारे मुकदमात सिंध में या पंजाब में। वो सेनेटर इरफान सदीकी और तारण कि जी सहाफ़ियों पर मुकदमे नहीं होंगे और जी हम तो पुलिस पे मुकदमा दर्ज करो। बकवास, सारा झूठ ड्रामा। सारे मुकदमात करवाने वाला कौन है? मरियम नवाज। और वो तो इतनी अक्ल से अल्लाह माफ़ करे फारिग हो चुकी हैं कि आज कह रही थी कि 24 करोड़ मुल्क में 7 लाख दरख्वास्तें हमें घर बनाने के लिए आ गई, और ये खुश हो रही थी हमारी हुकूमत पे एतमाद है। इमरान खान का नया घर मनसूबा इन्होंने छीन के नून लीग के लोगों के रेवड़ियों की तरह बांटा, अंदाज़ा करें। इसके अलावा आज 2 बड़े मामला, एक तो एक्स ट्विटर वाले पहुंच गए हैं सेंसरशिप के खिलाफ अदालतों में हिंदुस्तान की, और वो पाकिस्तान में भी मामला करना चाहते हैं कि सियासी तहरीकों पर तनकीद के लिए जो अकाउंट्स और पोस्टें हटाने के लिए उन्हें मजबूर किया और सेंसरशिप बंद किया गया वहाँ, वो वहाँ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चूँकि पीका अकाउंट्स कानून बना हुआ है, अदालतें कंट्रोल है। पाकिस्तान में कानूनी तौर पे मुकदमा मजबूत नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में अदालतें आज़ाद हैं। लेकिन पाकिस्तान में अदालत जो है हुकूमत के हक़ में फ़ैसला तो दे देगी रियासती मुफाद के नाम पर, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि कंपनियाँ पाकिस्तान नहीं आएंगी। और ये खबर आपको बहुत जल्द नज़र भी आ जाएगी, 2-3 और बड़ी कंपनियाँ भी निकलना चाह रही हैं हिंदुस्तान में। अलबत्ता शायद उनका मामला ठीक हो जाए।
अब खिते के मामलात में देखें बड़ा अहम जो अमेरिका और भारत की कशीदगी जो बड़े हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अब नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चीन का दौरा करने जा रहे हैं। ये 31 अगस्त को चीन में, आपको पता है, शंघाई कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस, वहाँ रूस और भारत और रूस चीन तीनों मिल सह मुल्की मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो शदीद तरीन बहरान का है। 2020 से इनके चीन के साथ ताल्लुकात खत्म हुए थे। ब्रिक्स में इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने ऐलान किया था कि तेल की जो खरीदारी भारत कर रहा है उस पर ये दी जाने वाली सज़ा का फैसला ये यूक्रेन की जंग बंदी के बाद करेंगे। आज वहाँ आला जो उसका नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ ट्रंप का, वो भी रूस पहुंचा हुआ है। वहाँ के डेडलाइन में 2 दिन रह गए। रूस पर नई पाबंदियां लगाना चाहते हैं जिसके असर ज़ाहिर है भारत पे आएगा। तो नरेंद्र मोदी चीन जाके अपना पहले ही मामला ठीक करना चाह रहा है। और साथ ही उसने अजीत डोवल को भी सलामती को जो मशीर है वो रूस भेजा है मजीद तेल खरीदने के लिए। फिर साथ वो S-400 मिसाइल सिस्टम भी और नए लड़ाका तैयारी भी खरीद रहे हैं। वो अमेरिका की इन धमकियों को खातिर में नहीं ला रहे। नरेंद्र मोदी देखें चीन के साथ इन ताल्लुकात का जो असर है वो बराह रास्त पाकिस्तान पे आएगा। ये फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा तय करेगा। इस मामले को उस तनाज़ा बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के दिफा में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला चीन था जिसे खतरा था भारत से। अब भारत से उनके ताल्लुकात अगर ठीक हो गए तो खतरा ही नहीं रहना। पाकिस्तान के दिफाई मामला में पाकिस्तान क्या बनेगा? अमेरिका ने आके तो जंग नहीं लड़नी। वो तजारती पाबंदियां तो लगा सकते हैं, टैरिफ 25 से 50% कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जंग में नहीं आएंगे जिस तरह 1971 में बहरी बेड़े का इंतजार करते रहे। तो ये दिफा का मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। ये अपडेटिंग मामला है और मेरे ख्याल में इस मामले के असरात आपको बड़े दूर तक नजर आएंगे क्योंकि अमेरिका के साथ कभी भी याद रखें, जहां अमेरिका इन पे इल्जाम लगाता है कि एस्टेब्लिशमेंट 2 धारी तलवार और मुनाफकत करती रही, अमेरिका ने भी हमेशा इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंका है। तो अब अगर अमेरिका ने भी बीच मझधार में छोड़ दिया और भारत चीन के ताल्लुकात कायम हो गए तो फिर इनका मामला बड़ा कमजोर हो जाएगा। फिर इनके लिए आपको पता है आगे पीछे निकलने का रास्ता नहीं है। ट्रंप ने 18 मरतबा कह दिया है कि मैंने जंग बंद करवाई। अब अगर वो जंग बंद करवाने वाला पीछे हट गया और ये कोई खुदा ना खास्ता सितंबर में कहा जा रहा है मामला शुरू हो सकते हैं भारत से दोबारा और मशरक की तरफ से दफा शुरू होंगे, तो फिर ये किस तरफ मामला जाएगा ये अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए इनको चाहिए कि उससे पहले मामलात अपने पाकिस्तान में ठीक कर लें, इन चीज़ों को बेहतर करें। इमरान खान ने जो बात की है उसको समझे और अवाम ज़ाहिर है पाकिस्तान की वो इस तहरीक पर तैयार है। ये मामला चलता रहेगा। अब कितना अर्सा चलता है ये अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि ये जल्द हल पजीर हो ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली विलायत के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।